अगर आपको आज अपनी जिंदगी को बदलने का सिर्फ एक मंत्र दिया जाए तो क्या आप उसे अपनाएंगे? जरा सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ अपनी सोच बदलकर आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया के सबसे सफल लोग हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनके पास हमसे ज्यादा घंटे नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज होती है जो उन्हें हमसे अलग बनाती है, उनकी सोच। आज हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की समरी लेकर आए हैं, जो आपको सिखाएगी कि कैसे सिर्फ बड़ा सोचकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। मानो कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। विश्वास एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें वो एनर्जी और हुनर देती है जिससे तुम अपने सपने पूरे कर सको। जब तुम दिल से मानते हो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। सबसे पहले खुद पर पूरा भरोसा करो कि तुम बड़े काम कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें लगता है तुम करोड़पति बन सकते हो, तो तुम बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक्सक्यूजाइटिस है, मतलब बहाने बनाने की बीमारी, तो मुश्किल है। शक और अविश्वास नेगेटिविटी को खींचते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। नेगेटिव सोच तुम्हारे दिमाग को काम नहीं करने देती और तुम फेल हो जाते हो। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और पॉजिटिव सोचो, तभी सपने पूरे होंगे। एक्सक्यूजाइटिस से बचो, ये फेल होने की बीमारी है। जो लोग सफल होते हैं वो बहाने कम बनाते हैं। जो लोग एवरेज रहते हैं वो हमेशा बताते हैं कि वो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे या क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या तुम भी ऐसे बहाने बनाते हो? मैं बहुत थका हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं। श्वार्ज कहते हैं, सफल लोग बहाने कम बनाते हैं। किस्मत से कुछ नहीं होता, सब तुम्हारे कामों का नतीजा है। हर काम का रिएक्शन होता है और तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। समझो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सफलता के लिए तैयारी, प्लानिंग और पॉजिटिव सोच जरूरी है। अगर फेल हो जाओ तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अच्छी बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो और सफलता की तरफ बढ़ सकते हो। उन लोगों से सीखो जो सफल हुए हैं। अगर तुम्हें फिट रहना है तो फिट लोगों की तरह करो। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की आदतें अपनाओ। कारण और प्रभाव को समझ लो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसा किताब में लिखा है, मानो कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। खुद को कम मत समझो, बड़े बनो। बहुत से लोग खुद को छोटा और नाकाबिल समझते हैं। ये जो खुद पर भरोसा न होना और अपनी कीमत न समझना है, श्वार्ज इसे सेल्फ डेप्रिकेशन कहते हैं। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तुम देखते होगे, तुमसे कम काबिल लोग भी ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें खुद पर ज्यादा भरोसा है। उनकी नजर में वो खुद बहुत अच्छे हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम हाई है। वो ये नहीं सोचते कि वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो काम बढ़िया से कर लेंगे। वो खुद को कम नहीं आंकते और दूसरों को बहुत ज्यादा नहीं मानते। उनका सेल्फ एस्टीम एकदम बैलेंस रहता है, जिससे वो अपनी काबिलियत और ताकत को पहचान पाते हैं। बड़े, चमकीले, खुशमिजाज और आशावादी शब्द इस्तेमाल करो। हम जिस तरह से बात करते हैं उसका हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं बल्कि तस्वीरों में सोचता है। जैसे गुलाबी हाथी, सुनते ही दिमाग में गुलाबी हाथी की तस्वीर बन जाती है। इसलिए सोच समझकर शब्द चुनो, क्योंकि वो तुम्हारी सोच और भावनाओं को बदल सकते हैं। जैसे समस्या शब्द नेगेटिव लगता है, जबकि चुनौती पॉजिटिव। कोशिश करना मतलब शक और फेल होने का डर, जबकि करना मतलब पूरा भरोसा। ऐसे शब्द चुनो जो दिमाग में पॉजिटिव तस्वीरें बनाए। हम अपनी भावनाओं को जिस तरह से बताते हैं उसका हमारे दिमाग और दिल पर बहुत असर पड़ता है। नेगेटिव शब्दों से बचो, पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करो। जैसे मैं थका हुआ हूं की जगह मैं आराम महसूस कर रहा हूं कहो। दूसरों के बारे में बात करते वक्त भी पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करो। लेजेंड, महान, मजेदार
जैसे शब्द सुनकर सुनने वाले को अच्छा लगेगा और जिसके बारे में बात हो रही है उसे भी। इससे रिश्ते भी अच्छे होंगे और लोग तुम्हें भी पॉजिटिव समझेंगे। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी है। बड़े, चमकीले और खुशमिजाज शब्द इस्तेमाल करके तुम अपनी जिंदगी और रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। जरूरी दिखो, इससे जरूरी सोचने में मदद मिलती है। एक जरूरी बात यह है कि तुम्हारा पहनावा तुम्हारे बारे में अच्छी राय बनाए। हमेशा घर से ऐसे निकलो कि तुम्हें लगे तुम वैसे ही दिख रहे हो जैसा तुम बनना चाहते हो। अच्छे कपड़े पहनने वाला आदमी समझदार, सफल और भरोसेमंद लगता है, जबकि गंदे कपड़े पहनने वाला लापरवाह, बेकार और कम जरूरी लग सकता है। तुम जैसे दिखते हो उसका दूसरों पर बहुत असर पड़ता है। अगर तुम दोस्ताना और असली दिखते हो तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। भले ही तुम कुछ न बोलो, तुम्हारे कपड़े, चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज और मुस्कान सब कुछ बोलते हैं। इसके अलावा तुम्हारा दिखना तुम्हारी सोच और भावनाओं पर भी असर डालता है। तुम्हारा पहनावा तुम्हारे दिमाग और खुद के बारे में भावनाओं को बदल सकता है। इसलिए अपने दिखने पर ध्यान दो और सुनिश्चित करो कि तुम वैसे ही दिखो जैसा तुम बनना चाहते हो। खुद को बेचने वाला विज्ञापन बनाओ। हम खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत जरूरी है। खुद को नीचा दिखाने की जगह अपनी तारीफ करना सीखो। खुद से पूछो कि तुम खुद से कैसे बात करते हो और क्या तुम खुद को बेहतर बना रहे हो और आत्मविश्वास बढ़ा रहे हो। दुख की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। एक तरीका है कि खुद को बेचने वाला विज्ञापन बनाओ। एक छोटा सा 100 से 200 शब्दों का भाषण जो तुम खुद को दिन में कई बार सुनाओ। बड़े, चमकीले और खुशमिजाज शब्द इस्तेमाल करो। ऐसा करने से तुम्हारा मूड अच्छा होगा, तुम बेहतर महसूस करोगे और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर तुम इस तरह की पॉजिटिव बातें खुद को सुनाओगे तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। खुद से पूछो, क्या एक जरूरी इंसान ऐसे सोचता है? खुद से पूछो, क्या एक जरूरी इंसान ऐसे सोचता है? अपनी सोच को बदलो, जरूरी लोगों की तरह सोचो। अपनी सोच को बदलने से तुम्हारे काम बदलेंगे और इससे सफलता मिलेगी। खुद से पूछो, क्या एक जरूरी इंसान ऐसे सोचता है? अपने आसपास के माहौल को अपने लिए काम में लाओ, अपने खिलाफ नहीं। एक्सपर्ट्स के अनुसार तुम्हारा भविष्य, चाहे वो 1, 5, 10 या 20 साल बाद हो, तुम्हारे आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होता है। तुम कैसे सोचते हो, लक्ष्य कैसे बनाते हो, जिंदगी को कैसे देखते हो और अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनाते हो, ये सब उस माहौल से बनता है जिसमें तुम रहते हो। इसलिए ये कहना सही है कि तुम्हारा भविष्य उस माहौल से तय होता है जिसमें तुम रहते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बताया गया है कि तुम्हारा माहौल तुम्हारे भविष्य को बनाने में कितना जरूरी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके साथ तुम रहते हो, वो मीडिया जो तुम देखते हो और वो विचार और आदतें जो तुम अपनाते हो। जिम रोन के मशहूर कथन में बताया गया है कि तुम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, चाहे वो आमदनी हो, सेहत हो या रवैया हो। सफलता पाने के लिए तुम्हें सफल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसा मीडिया देखना चाहिए जो तुम्हारे लक्ष्यों को सपोर्ट करे और सफल लोगों के विचार और आदतें अपनानी चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की और उत्साह को कम कर सकते हैं। अपने माहौल को अपने लिए काम में लाने के लिए महत्वाकांक्षी और प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ समय बिताओ। सफल लोगों की जीवनी पढ़ो और ऐसा मीडिया देखो जो पॉजिटिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। अपने माहौल को कंट्रोल करके और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर तुम अपनी सफलता के चांस बढ़ा सकते हो। बातचीत में उदारता का अभ्यास करो। कई प्रयोगों से मैंने पाया है कि जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं और जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो आमतौर पर एक ही नहीं होते, लेकिन ये लगभग हमेशा सच होता है कि एक इंसान जितना ज्यादा सफल होता है वो बातचीत में उतनी ही ज्यादा उदारता का अभ्यास करता है। दूसरों को अपने बारे में, उनकी राय
उपलब्धियों, परिवार, नौकरी और समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करके। हम इंसान हैं और हम स्वाभाविक रूप से अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। हमें अपनी जिंदगी, अपनी मुश्किलें, अपने रिश्ते, अपने लक्ष्य और अपनी इच्छाओं के बारे में बात करना अच्छा लगता है। इसलिए ध्यान दो कि बातचीत में सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, क्या तुम हो या दूसरा इंसान? क्या तुम सिर्फ अपनी जिंदगी, अपनी समस्याओं और अपनी रुचियों के बारे में बात कर रहे हो, या तुम दूसरे इंसान की चिंताओं और रुचियों पर भी ध्यान दे रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो धीरे बोलने की कोशिश करो और दूसरे इंसान को बोलने दो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अनुसार बातचीत में उदारता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में लेखक एक्टिवेशनिस्ट और पैसिविस्ट की बात करते हैं। एक्टिवेशनिस्ट वो सफल लोग हैं जो काम करते हैं और अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं, जबकि पैसिविस्ट वो साधारण और असफल लोग हैं जो टाल मटोल करते हैं और बहाने बनाते हैं। लेखक समेत कई लोगों की पैसिविस्ट बनने की आदत होती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हमें कमियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए, भले ही हम तैयार न हों या सफलता के बारे में निश्चित न हों। अधूरा शुरू करना बिल्कुल शुरू न करने से बेहतर है। हमें सुधारने और आगे बढ़ने के लिए फीडबैक चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम वजन कम करना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट बदलकर और नियमित रूप से व्यायाम करके काम करना होगा। सिर्फ इसके बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आखिर में हम सफलता पाने के लिए उम्मीद, विचारों या इच्छाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें सक्रिय रूप से कुछ करना होगा और अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार काम करना होगा। सफलता की गारंटी के लिए दृढ़ता को प्रयोग के साथ मिलाओ। सिर्फ एक तरीके से लगे रहने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन जब दृढ़ता को प्रयोग के साथ मिलाया जाता है तो सफलता लगभग हमेशा मिलती है। ऊंचे लक्ष्य वाले कई लोग सराहनीय दृढ़ता और महत्वाकांक्षा दिखाते हैं, लेकिन नए तरीके आजमाने से इनकार करने के कारण असफल हो जाते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना और उससे पीछे न हटना जरूरी है, लेकिन साथ ही अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो उसे दोहराना भी सही नहीं है। अगर तुम्हारे प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है तो एक नया तरीका आजमाओ। थॉमस एडिसन का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है जब दृढ़ता और प्रयोग की बात होती है। वो इतिहास के सबसे सफल आविष्कारकों में से एक है, जिन्होंने लाइट बल्ब और कई अन्य चीजें बनाई, लेकिन वो 10,000 से ज्यादा बार फेल होने के लिए भी जाने जाते हैं, जब तक कि आखिरकार उन्होंने लाइट बल्ब को सफलतापूर्वक काम नहीं करा लिया। एडिसन ने कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने उस तरीके पर भी अड़े नहीं रहे जो काम नहीं कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने नए तरीकों के साथ प्रयोग किया, जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल गई। पुस्तक में लेखक कहते हैं कि यदि तुम्हारी पहली योजना सफलतापूर्वक काम नहीं करती है तो उसे एक नई योजना से बदल दो। यदि ये नई योजना भी काम नहीं करती है तो इसे तब तक बदलते रहो जब तक कि तुम्हें एक ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। दुर्भाग्य से यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उन योजनाओं को बदलने के लिए नई योजनाएं बनाने की दृढ़ता नहीं होती है जो काम नहीं करती है। लक्ष्यों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। लक्ष्य बनाओ ताकि तुम आगे बढ़ सको। बिना लक्ष्यों के कुछ नहीं होता, सिर्फ आगे के कदम उठाए जाते हैं। बिना लक्ष्यों के लोग जिंदगी में भटकते रहते हैं। वो ठोकर खाते रहते हैं, कभी नहीं जानते कि वो कहां जा रहे हैं, इसलिए वो कभी कहीं नहीं पहुंचते। सफलता के लिए लक्ष्य बनाना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा। बिना लक्ष्यों के कुछ नहीं होगा और सफलता एक दूर का सपना बनी रहेगी। बिना योजना के कोई भी सफलता पर नहीं पहुंचा है। जैसे हवा जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, वैसे ही लक्ष्य आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तुम्हें अपनी मंजिल को साफ तौर पर तय करना होगा। बिना योजना के तुम अपनी जिंदगी को किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम जिंदगी से वो नहीं पा सकते जो तुम चाहते हो। बिना साफ मंजिल के ये जानना मुश्किल है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं।
लक्ष्य बनाने में जादुई शक्तियां होती हैं, जो तुम्हें उन्हें हासिल करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा दे सकती है। लक्ष्य बनाकर और अपनी पूरी कोशिश करके तुम नई ऊर्जा और प्रेरणा पा सकते हो। लक्ष्य बोरियत और कुछ पुरानी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार जब तुम अपने लक्ष्य तय कर लेते हो, तो तुम्हारे पास हर दिन पालन करने के लिए एक साफ रास्ता होता है। इससे तुम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, बिना ध्यान भटकाने वाली चीजों से भटके। एक लीडर की तरह कैसे सोचें? दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने का पहला लीडरशिप नियम है उनके साथ दिमाग का लेन देन करना। इसमें उनकी नजर से चीजों को देखना और उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझना शामिल है। ऐसा करके तुम उनकी खास स्थिति के हिसाब से अपने तरीके को ढाल सकते हो और अपनी मनचाही सफलता पाने की संभावना बढ़ा सकते हो। प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने वाली मानसिकता रखना और उसमें विश्वास करना जरूरी है। ये मानसिकता तुम्हें जीवन के सभी पहलुओं में प्रगति के लिए प्रेरित करने में मदद करेगी। खुद से बात करना और विचार करना भी प्रभावी लीडरशिप में जरूरी है। इससे तुम अपने दिमाग को साफ कर सकते हो और अपने विचारों और योजनाओं पर अच्छी तरह से सोच सकते हो। दिमाग के लेन देन का एक बेहतरीन उदाहरण एक सफल सेल्समैन देता है, जो ये अनुमान लगाने में समय बिताता है कि उसके ग्राहक उसकी प्रस्तुति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसी तरह एक राजनीतिज्ञ जो अलग अलग समूहों के हितों को उनकी भाषा का इस्तेमाल करके और खुद को डॉक्टर, कॉलेज प्रोफेसर नहीं बल्कि मिस्टर आम वोटर के रूप में संबोधित करके संबोधित करता है, वो मतदाताओं को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकता है। लीडरशिप के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग तानाशाह की तरह फैसला लेते हैं, दूसरों से पूछे बिना, जबकि कुछ लोग ठंडे मशीनी तरीके से काम करते हैं, नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन सफल लीडर अक्सर तीसरा तरीका अपनाते हैं, जिसमें इंसानियत शामिल होती है। एक बेहतर लीडर बनने के लिए लोगों से जुड़े जटिल मामलों को इंसानी तरीके से संभालना जरूरी है। इसमें लोगों से अकेले में बात करना, उनकी ताकत की तारीफ करना और सुधार के लिए मार्गदर्शन देना शामिल है। इस तरीके में सभी के साथ सम्मान से पेश आना और व्यंग्य या निंदा से बचना जरूरी है। प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हर काम में सुधार और ऊंचे मानकों के बारे में सोचना जरूरी है। अपने अधीनस्थों की पसंद के हिसाब से सोचकर, बोलकर, काम करके और रहकर लीडर उन्हें सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और उच्च स्तर का प्रदर्शन बना सकते हैं। मूल बात है एक ऐसी मास्टर कॉपी बनना जो डुप्लीकेट करने लायक हो। संक्षेप में, लीडरशिप के लिए इंसानी तरीका अपनाना और प्रगति और सुधार के बारे में सकारात्मक सोचना लीडरों को सफल होने और उनकी टीमों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। खुद से बात करने और अपनी सर्वोच्च सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए समय निकालें। सुबह जल्दी, जब कोई और जाग नहीं रहा होता, या देर शाम का समय सबसे अच्छा रहेगा। जरूरी बात यह है कि ऐसा समय चुनें जब आपका दिमाग ताजा हो और जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त हो। आप इस समय का इस्तेमाल दो तरह की सोच के लिए कर सकते हैं, निर्देशित और अनिर्देशित। अनिर्देशित सोच के लिए अपने दिमाग को चुनने दें कि वो किस बारे में सोचना चाहता है। ऐसे क्षणों में आपका अवचेतन मन आपकी मेमोरी बैंक का इस्तेमाल करता है, जो आपके चेतन मन को जानकारी देता है। अनिर्देशित सोच आत्म मूल्यांकन करने में सहायक होती है। ये आपको जरूरी बातें समझने में मदद करती है, जैसे कि मैं बेहतर कैसे कर सकता हूं, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखें, लीडर का मुख्य काम सोचना है और लीडरशिप के लिए सबसे अच्छी तैयारी सोचना है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब किसी की मानसिकता को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बड़ी सोच रखना जरूरी है। सफलता के लिए सकारात्मक विश्वास और विचार जरूरी है। वे आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा, शक्ति और कौशल देते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक विश्वास प्रतिकूल परिणाम देते हैं और बहाने और संदेह पैदा करते हैं, जो सफलता में बाधा डालते हैं। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए आप जिस बात को सच मानते हैं, उसके बारे में सावधान रहना जरूरी है। विफलता की बीमारी या एक्सक्यूजाइटिस को खत्म करना
सकारात्मक मानसिकता बनाने की एक बेहतरीन शुरुआत है। अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बात करने के लिए आशावादी भाषा का इस्तेमाल करें और उन नकारात्मक लोगों से बचें जो आपको नीचे गिराते हैं। सफलता के लिए काम करना भी जरूरी है। एक करने वाले बने और अपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। आखिर में खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना जरूरी है। ऐसा करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों की समरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।